नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुद्रस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब कुशल एक तड़हंकर बुद्ध। सभी बुद्धों को मैं हमारे पूजनीय भिक्षु संघ बनते शिवली और हमारे महापात्रा जी, कैलाश जी, वक्तागण, श्रोतागण सबकी तरफ से सत सत नमन और याचना करता हूँ, सभी का मंगल हो, कल्याण हो। धम्मानुपස්සना लास्ट है हमारा 4 महासती पट्ठान का। पिछली बार मैंने ये धम्म अनुपස්සना 2 शब्द से मिलकर बना है, तो उसमें धम्म के बारे में बताया था विस्तार से, धम्म क्या है। क्योंकि धम्म पहले जाने, अनुपස්සना तो विपස්සना ही है, विपස්සना भावना है। वो कायानुपස්සना हो चाहे वेदना हो चित्ता, वो तो अनुपස්සना है, वो तो सभी जानते हैं। अब इसमें धम्मानुपස්සना में 5 भाग हैं इसके, कई हैं इसमें। तो शुरू में इसमें निवरण आता, 5 निवरण, 5 निवरण। अब निवरण क्या है इसका थोड़ा सा बताना पड़ेगा। निवरण कहते हैं बाधा को, हिंड्रेंस, जो हमारे निर्वाण प्राप्ति के मार्ग में जो भी साधक है, चाहे भिक्षु हो या उपासक हो, उन सभी के मार्ग में जो हमारा जीवन, ये नहीं कि कोई अलग से आते हैं, हम लोगों की जीवन शैली ही जब से हम इस लोक के आवागमन में पड़े हुए हैं, तभी से हम इन्हीं बंधनों में बंधे हुए हैं। ये तो अब जैसे हम लोगों का एक कोई पुण्य कर्म है कि अब हम इसको यहाँ बैठ कर हर संडे कुछ इस पर विचार विमर्श करते हैं, और ये इसका पूरा श्रेय बनते हमारे जनरल सेक्रेटरी को जाता है, पी शिवली थेरो को, कि उन्होंने सोचा कि महाबोधि का जो काम है वो शुरू होना चाहिए। क्योंकि महाबोधि में जो, अगर आप देखेंगे हमारा जो संविधान है महाबोधि का, उसमें से पहला ही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि धम्म का पूरा प्रचार प्रसार करना। तो उन्होंने इसकी शुरुआत करी। तो ये हम सब लोगों का पुण्य कर्म है कि हम लोग इसमें आके कम से कम इतना जानने लगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वरना जो लोग इसको सुनते ही नहीं, वो तो अकुशल को ही ये सोचते हैं कि यही हमें करना है। और कुशल काम तो ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ हो, नीरस हो, और उससे दूर भागता है आदमी कुशल काम से। ये दिक्कत है। तो हम लोग सब अकुशल के ही आदी हैं। ये संसार पूरा उसी का आदी है, क्योंकि उसी आनंद समझता है, उसी को प्लेजर समझता है, उसी को समझता है जीवन का उद्देश्य ही यही है। और अगर इसमें जीवन को आनंदित रूप से न जिया जाए तो इसका जीवन का होना बेकार है। और वो जो प्लेजर्स हैं, सेंसुअल प्लेजर्स हैं हमारे, वो उसी में मस्त रहता है, उसको पता नहीं है कि ये कितने अकुशल हैं। तो ये जो 5 बाधाएं आती हैं इसमें, इसमें लिखा है कि जो हमारे, मतलब यह है माइंड को और हमारी जो जो दिव्य चक्षु हैं उसको वो अंधा कर देता है, उस पर क्लाउडिंग कर देते हैं ये 5 निवरण। और ये अगर 5 निवरण से हम घिरे रहेंगे, इनको हम नहीं हटाएंगे, तो हम अपने जो हम वो कहते हैं, मतलब ये समाधि या विपස්සना, तो उसमें हम उसको नहीं पूरा कर सकते, क्योंकि हम इनके रहते हुए कुछ नहीं कर सकते। तो उसकी प्रारंभिक जो स्टेज है नेबरहुड कंसंट्रेशन, जिसे उपचार समाधि कहा गया है, और दूसरा अपर्णा समाधि फुल कंसंट्रेशन कहा गया है, तो ये इनसे हम दूर रहते हैं, ये हो नहीं पाएगा। उपचार समाधि जो कहा गया है, उपचार समाधि उसे कहते हैं जब जैसे बच्चा चलना सीखता है और वो कभी लड़खड़ाता है, कभी गिरता है, कभी उठता है, वो टोडलर है, और शुरू शुरू में वो बैलेंसिंग नहीं कर पाता अपने बॉडी की,
चलने का प्रयास करता है और फिर वो उसमें डगमगाता है, गिरता है, उठता है, बैठता है। तो उपचार समाधि यही है। उसी तरह हम लोग, ये निवरण हमें तंग करेंगे, कभी ध्यान भटकेगा, फिर उसको कंसंट्रेशन पे लाएंगे, फिर सोचेंगे कि मेरा ध्यान तो कहाँ चला गया। जब फिर वो आएगी प्रज्ञा, फिर उसको पकड़ कर लाएंगे, उधर से ध्यान डिस्ट्रैक्शन जो हमारी बाधाएं हैं उससे हटा कर फिर हम वहीं लाएंगे जो हमारा विषय है मेडिटेशन का, तो उस पर लाएंगे। तो इस तरह उपचार समाधि को करते करते वर्षों बीत जाते हैं। ये तो अपने ऊपर है कि कितना जल्दी वो कुछ अकुशल से कुशल की तरफ आ जाता है। तो उपचार समाधि को कहते हैं नेबरहुड कंसंट्रेशन। जैसे बच्चा चलना सीखता है, गिरता पड़ता है, और फिर आती है अपर्णा समाधि। जब अपर्णा समाधि में फिर कंसंट्रेशन हो जाता है और फिर उसके बाद ये न्यूरॉन हट जाते हैं। तो ये इसका, ये दो समाधि इस तरह की हैं। तो न्यूरॉन है ये। अब न्यूरॉन में पहला है, इसको भी मैं बता दूं पहले डिटेल में, इनको आगे जाने से पहले, एक शब्द है काम छंद है पहला। पहला न्यूरॉन है काम छंद। अब ये जो काम वर्ड है, ये जो काम शब्द है, ये क्या है? ये जो काम शब्द है, ये क्या है? और इसके, ये छंद, पहले तो छंद को ही लो। छंद क्या है? छंद, छंद है जो हमारे उसमें दिया गया है नारद के अभिधम में। छंद क्या है? ये मुख्य विशेषता है किसी चीज को, किसी काम को करने की इच्छा, उसे छंद कहते हैं। विश टू डू, विश टू डू, करने की इच्छा। इट इज लाइक स्ट्रेचिंग द हैंड्स टू ग्रेस्प एन ऑब्जेक्ट। जैसे हम किसी चीज को पकड़ने के लिए अपनी बाहें फैलाते हैं, ग्रेस्प करने के लिए, उसी तरह है छंद जो है वो किसी काम को करने की इच्छा है, निश्चय है और प्रयास है। ये जो है इसे कतु काम्यता छंद भी कहते हैं। कतु काम्यता छंद, ये पाली का है, कतु काम्यता छंद। ये अनमोरल है, ना तो ये मोरल है और ना इमोरल है, ये दोनों नहीं है। ये उनसे अलग एक अनमोरल है। अनमोरल छंद है ये कतु काम्यता जिसको कहते हैं। ये, इसमें लोभ जो है, लोभ नहीं होता इसमें, इसमें कोई लोभ नहीं होता। जो किसी वस्तु से चिपकता है तो इसमें लोभ नहीं होता, छंद। अब ये छंद जो है, पहले निवरण से माने से पहले काम छंद है, चूंकि निवरण, उसके उसका विभक्त करके उसकी संधि विच्छेद कर रहा हूं, छंद। फिर ये जो काम, ये जो छंद है, तीन प्रकार के हैं ये, तीन प्रकार के होते हैं ये। एक तो होता है काम छंद। काम छंद क्या है? इसमें काम छंद जो है, काम छंद का जो इसमें जो है, पहले तो ये काम, काम, अब इसके भी दो भाग हैं, काम और छंद। छंद तो करने की इच्छा हो गया, विश टू डू, किसी काम को करने का इरादा। और काम, ये सेंसुअलिटी से संबंधित है, इसका मतलब सेंसुअलिटी, कामुकता, जो हमारी कामुकता है, इसको कहते हैं काम। और ये दो प्रकार की है कामुकता। सब्जेक्टिव सेंसुअलिटी, सब्जेक्टिव सेंसुअलिटी उसे कहते हैं जैसे व्यक्तिगत और पर्सनल कामुकता, जो मेरे चित्त में है वो पर्सनल है, उसी से उत्प्रेरित होता है व्यक्ति।
ये होते हैं, इसको सब्जेक्टिव सेंसुअलिटी कहते हैं, जिसे सेंस डिजायर भी कहते हैं। ये है जो इंद्रिय सुख जो होता है उसको भोगने के लिए जो हमारी है सेंस डिजायर। तो दूसरी है इसमें काम का जो है ऑब्जेक्टिव सेंसुअलिटी। ऑब्जेक्टिव सेंसुअलिटी किसे कहते हैं? जो वस्तुनिष्ठ है, जिस चीज में हमारी कामुकता है, क्योंकि कामुकता को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट भी तो जरूरी है, उसके बिना तो होगा ही नहीं वो। तो ऑब्जेक्टिव सेंसुअलिटी को वो कहते हैं। दूसरी ऑब्जेक्टिव सेंसुअलिटी, वस्तुनिष्ठ कामुकता, वस्तुनिष्ठ कामुकता और विषया आसक्ति, विषय आसक्ति, किसी विषय के प्रति आसक्ति, अट्रैक्शन और उसमें डूब जाना। तो वस्तुनिष्ठ दो प्रकार का काम का है ये है। अब सब्जेक्टिव सेंसुअलिटी जो है, सेंस डिजायर, ये 5 हमारी चीज उसको कवर करता है। जो हमारी सब्जेक्टिव सेंसुअलिटी है, हमारी जो पर्सनल व्यक्तिपरक और व्यक्तिनिष्ठ कामुकता जो है, ये 5 हमारी इंद्रियों को ग्रसित करता है। कौन सी हैं वो 5 हमारी इंद्रियां? मतलब ये जैसे हमारी ये चक्षु हैं, और ये स्रोत हैं, घ्राण है, स्वाद है, बॉडी है। तो इससे ये रहता है। और दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव सेंसुअलिटी है, ये ये बंधन, एक किस्म के बंधन है। कॉर्ड जिसको कहा है, कॉर्ड, जैसे स्ट्रैंड, कोई रस्सी होती है, धागे होते हैं, और उस रस्सी में भी कई प्रकार से बुन के और उसे ट्विस्ट करके एक रस्सी बनती है। कई उसमें स्ट्रैंड होते हैं, मान 2-3 होते हैं उसमें, तीनों को आप जानते हैं रस्सी कैसे बनती है। तो इस तरह एक दूसरे से लिपटा रहता है व्यक्ति। इतना भयानक है ये कि उससे जैसे रस्सी के 3-3 स्ट्रैंड होते हैं, और उनको तीनों को मिलाकर ट्विस्टिंग करके एंड ट्वीन करके उसको जब रस्सी बनाई जाती है, तो उसी प्रकार ये उससे बना रहता है इसका जो मतलब ये है। तो ये इसमें इसमें जो हमारे रूप है, और हमारी जो साउंड है, ध्वनि है, और हमारी गंध है, टेस्ट है, बॉडीली इंप्रेशन है, जहां से आते हैं उसी से हम बंधे रहते हैं। ये कहते हैं ऑब्जेक्टिव सेंसुअलिटी, वस्तुनिष्ठ कामुकता। ये हो गया। तो ये काम का वर्ड मैंने बताया आपको। और छंद पे हम आ रहे हैं अब। काम छंद, और एक तो जैसे अभी बताया कतु काम यथा छंद, विश टू डू, किसी चीज को करना। ये नैतिकता के तौर पर ना तो नैतिक है ना अनैतिक है, ये परानैतिक, इसको कहिए अनमोरल है। ये शुद्ध उसकी वो है, जैसे होता निर्वाण होता, जैसे ना तो वो सांसारिक है ना लौकिक है, असंखत है। इसी तरह ये अनमोरल है, इसका किसी उससे लेना देना नहीं है। फिर है धम्म छंद। धम्म छंद है राइटियसनेस, जैसे बहुत ही ज्यादा सही जो विश होती है। इसी धम्मचंद के कारण प्रिंस सिद्धार्थ ने अपना ग्रह त्याग किया था। धम्मचंद, धम्मचंद के कारण अपना उन्होंने जो राजसी ठाट बाट ये सब छोड़ दिया था। तो ये इस तरह का है। तो ये चीज है। अब काम छंद, काम छंद जो है, ये जो निवरण है, ये पहला जो निवरण है, इसमें काम छंद में इसमें लोभ है, तृष्णा है, लोभ है, और सेंसुअल डिजायर है। तो ये इसके भाग हैं।
जो कामुकता से जुड़े हुए हैं, काम छंद। और ये जो काम छंद है, ये आदमी को उसकी साधना को मतलब यह है होने नहीं देता पूरी। ये जो निवरण है, तो इसमें सेंसुअल डिजायर, काम छंद, ये उसके लिए बाधक है। और इनको हराए बिना या इन पर काबू किए बिना किसी भी भिक्षु के लिए और किसी भी उपासक के लिए, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ और पावर को ये आगे नहीं बढ़ने देता, ये उसको उलझा रहता है। और इसमें जो इसमें उलझा रहता है कामछंद में, वो तो ना तो उसे अपने भलाई दिखाई देती है, ना दूसरे की भलाई दिखाई देती है, ना दोनों की भलाई दिखाई देती है। और ना वो किसी के बारे में अच्छा सोच सकता है, ना अपने बारे में सोच सकता है। तो ये इतना घातक है कामछंद। लेकिन अगर कोई भिक्षु या उपासक इस बाधा को दूर कर लेता है, तो वो ये जो ओवर ग्रोथ है वो माइंड की, इसे ओवर ग्रोथ भी कहा गया है, क्योंकि ये अनावश्यक है, जरूरत से ज्यादा है, इसका बैलेंस ज्यादा हो जाता है तभी उसमें आता है। वैसे पति पत्नी के रिश्ते को भगवान बुद्ध ने काम छंद में नहीं रखा है, क्योंकि वो लोक व्यवहार है। भगवान बुद्ध ने वो ये भी कहने लगे कि भाई पति पत्नी के रिश्ते में भी तो सेंसुअल लस्ट है और ये भी है, लेकिन नहीं, इसका उत्तर ये है क्योंकि सिद्धार्थ का भी तो विवाह हुआ था। और ना ही सिद्धार्थ ही नहीं, जितने हमारे 28 बुद्ध हुए हैं, उनकी सबकी हिस्ट्री यही है। उनके सबका विवाह हुआ और सबके एक एक लड़का हुआ, उसके बाद ही सबने महाभिनिष्क्रमण किया। ये भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरे पास पूरा विवरण है 28 बुद्धों का, और उनकी जो धर्म पत्नियां थी उनका, और उनके जहां पुत्र पैदा हुआ था उनका। तो सभी बुद्धों का ये परंपरा रही है। क्योंकि ये क्यों रही है परंपरा, इसका भी कारण है। क्योंकि अगर ये परंपरा ना होती तो वो काम छंद को और इसकी जो नेगेटिविटी है, इसके जो बुरे दुष्परिणाम है, इसको आकलन ना कर पाते। इसलिए उनके विवाह होता है। और जब वो शादी हो जाते और एक बच्चा भी हो जाता है, तो जो लोक है हमारा, उसमें जो मोह है, संतान का मोह है, पत्नी का मोह है, वो भी उनको, उससे भी वो अवगत हो जाते हैं, भिज्ञ हो जाते हैं। इसलिए उसकी तरफ फिर वो विचलित नहीं होते। ये रीजन है इसका। इसलिए काम छंद जो है, पति पत्नी के रिश्तों में काम छंद नहीं आता है। इसीलिए कामेशु मिच्छाचारा है वो, पर स्त्री गमन कहा गया है उसको। स्व स्त्री गमन को कामछंद नहीं कहा गया है। तो ये है। लेकिन भिक्षु, जिस दिन से कोई भिक्षु चीवर धारण कर लेता है, उसके लिए फिर पूरी तरह से ये वर्जित है। और यही नहीं, ये वर्जित इतना ही नहीं है, क्योंकि 7 प्रकार के जो होते हैं, जो संभोग, वो भी भिक्षु पर लागू हो जाते हैं। किसी की तरफ देख के उसकी तरफ आसक्ति हो जाना, ये भी भिक्षु के लिए संभोग की ही श्रेणी में आता है। और अगर कोई भिक्षु अपनी शादीशुदा होकर भिक्षु बना है, और उसकी पिछली पत्नी और उसके वो जो समय गुजारा है उसने, अगर उसको भी याद करता है, वो इंड्यूसमेंट है उसका, तो वो भी उसके लिए घातक है। तो ये कहा, जिस तरफ कोई भिक्षु या उपासक इसको पार कर लेता है, और जो ये स्टल्टिफाई करता है, ये कामचंद क्या करता है, मूर्ख बनाता है। ये उसकी तरफ लालायित करता है, मूर्ख बनाता है उसको, बिफूलिंग करता है, और उसको जो है इंटेलेक्चुअली कमजोर करता है। ये कामचंद इस तरह का ये है।
तो उसके बाद ये उसको इसको जीतना या उस पर कंट्रोल करना बहुत ही कठिन है। काम छंद, काम छंद पे, ये जो काम छंद है, ये इसका जो है उदाहरण भी दिया है इन्होंने काम छंद का। ये काम छंद इस तरह है, सेंसुअल डिजायर, जैसे, इसको ध्यान से सुनिए। काम छंद में अगर पानी हो, एक बर्तन में पानी हो और उसमें नीला, पीला और लाल और ऑरेंज कलर का रंग, सारे रंग घुले हों, और कोई भी आदमी चाहे जितनी उसकी आई साइट सही हो, तो वो उसमें अपना चेहरा नहीं देख सकेगा। जैसे पानी में अपना चेहरा देख लेता आदमी, तो वो चेहरा नहीं देख पाएगा, क्योंकि काम छंद, उसके चित्त पर इतनी कामुकता छाई हुई है हर प्रकार की, कि वो अपने को ही नहीं देख पाएगा। इसका दूसरे शब्दों में यह है कि वो अपना भला बुरा नहीं सोच पाएगा। जैसे मैंने प्रारंभ में भी कहा, वो नहीं समझ पाएगा कि मैं क्या हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं ह्यूमन बीइंग हूं और मुझे क्या करना चाहिए, क्या कुशल है, क्या अकुशल है। जिस तरह इतने रंग डालने के बाद उसका खुद का चेहरा दिखाई नहीं देता उसमें, इसी तरह इस लोक में कुशल है कुशल को पहचान ही नहीं सकता। वो भ्रमित रहेगा, वो दिग्भ्रमित रहेगा, और उसकी समझ में कुछ आएगा ही नहीं। तो ये इस तरह का है कि जिस तरह ये रंग घुले हुए में क्यों नहीं फेस, इन द सेम वे, इसी तरह जब एक आदमी का जो चित्त है वो सेंसुअल डिजायर से ग्रस्त है और सेंसुअल डिजायर्स ने उस पर कब्जा कर रखा है, तो वो व्यक्ति, वहां उससे उसका छुटकारा नहीं है, क्योंकि उसका सम्मोहन उसको खींचे रहता है। देन वन डज नॉट प्रॉपरली अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ सकता उसका मेरा कल्याण किस में है, दूसरे का कल्याण किस में, मेरे परिवार का कल्याण किस में है, रिश्तेदारों का कल्याण किस में है, और दूसरे सगे संबंधियों का, दोस्तों का, किसका कल्याण। क्योंकि एक व्यक्ति तो कल्याणकारी होना चाहिए, जिसे कल्याण मित्र कहा गया है, वो सबके लिए कल्याण मित्र होना चाहिए। तो वो किसी के लिए कल्याण मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि वो सेंसुअल डिजायर से उसका छुटकारा नहीं है। तो ये उदाहरण काम छंद का दिया है। दूसरी इसकी जो है व्यापाद है। व्यापाद को आप जानते हैं, ये बहुत ही खतरनाक है, जो वो इल विल हैट्रड, जो द्वेष है, घृणा है, बैर है, दूसरे का नुकसान करने की भावना, इसको व्यापाद कहते हैं। इल विल हैट्रड टू कॉज लॉस टू अदर्स, तो ये है व्यापाद। अब व्यापाद जो है, जैसे हमारे जो उसमें कहा है, सम्मा संकल्प में भी आया है, अविहिंसा जो है, इसी के लिए अहिंसा कहा गया, अव्यापाद, अहिंसा। तो इस तरह उसमें है ये, तो इस तरह का है, ने खम्मे, अहिंसा, अव्यापाद। तो अव्यापाद, तो इस तरह का उसमें सम्मा संकल्प के तो तीन भाग ही हैं इसमें, उसमें इट इज वन ऑफ दैट, उनमें से एक है ये व्यापाद। फिर इसमें उसी तरह बर्तन के पानी का उदाहरण दिया है, कितना अच्छा दिया है। अगर इसमें पानी का बर्तन है, वे व्यापाद, देखिए क्रोध से आदमी किस तरह जलता रहता है, और क्रोध में कितना वो अपने पे नियंत्रण नहीं रख सकता, और उसको उसका ब्लड प्रेशर या उसका जो शरीर है या मस्तिष्क है कितना तनावग्रस्त रहता है। जो द्वेष रखेगा, बुरा सोचेगा, दूसरे आदमी को पता भी नहीं है जिसका वो बुरा सोच रहा है, वो रात को अपने घर में अच्छी तरह सो रहा है या दिन में अपना काम कर रहा है, लेकिन मैं उसकी सुख समृद्धि को देख कर जल रहा हूँ, क्यों उसका अच्छा हो रहा है, क्यों बुरा उसका बुरा नहीं होता है, उसका परिवार सुखी क्यों है। तो ये व्यापाद कहते हैं, इसे इल विल कहते हैं, इसको हेट्रेड कहते हैं इसको, और दूसरे का नुकसान करना डाह कहते हैं जिसको। अगर पानी, जैसे कोई पानी हो, उसमें बॉइलिंग है, वो
उसमें बुलबुले उठ रहे, बॉयल हो रहा है, उसमें अपना चेहरा देखेगा तो दिखाई नहीं देगा अपना उसमें, क्योंकि वो इतना शांत नहीं है। उसमें इतनी उथल पुथल हो रही है, उबल रहा है वो पानी, तो उसमें शांत नहीं है वो बार बार उछल रहा है, उसमें बुलबुले उठ रहे हैं, तो उसमें भी चेहरा दिखाई नहीं देगा उसका। इसी तरह जिस आदमी को घृणा है, जिसके अंदर इलविल है, और वो द्वेष से ग्रस्त है, और इसी तरह वो उससे उसका छुटकारा नहीं है, जो उसके अंदर व्याप्त हो चुका है, तो इसलिए वो उसको नहीं समझ पाएगा, ना अपना कल्याण समझेगा, ना दूसरों का कल्याण समझेगा, वो किसी का भी कल्याण उसमें समझ ही नहीं सकता। तो इस तरह का इसमें ये चीज है। तो अब इसमें अब तीसरा जो है इसका सत्यान्मिद, व्यापाद है, फिर सत्यान्मिद, सत्यान्मिद है। सत्यान किसे कहते हैं और मिद किसे कहते हैं? सत्यान्मिद, सत्यान जो मिद है, इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं ये है क्या, क्योंकि ये पाली का शब्द है सत्यान्मिद, जो है आलस्य को कहते हैं इसको, सत्यान और मिद। थीन मिद कहते हैं पाली में इसको, थीन मिद, सत्यान मिद, थीनम मिधम। ये थीन डिराइव्ड फ्रॉम द श्रिंक, जैसे सत्यान जैसे कहते हैं, इसमें आलस्य भरा रहता है। थीन मिद में सत्यान, जैसे कोई पक्षी का पंख हो, या आपका अपना बाल हो, सिर का बाल हो या बॉडी का, उसको आग में झुलस जाए तो क्या होता है, वो पीछे रिक्वाइल होता है, वो पीछे मुड़ जाता है, जल कैसे मुड़ता है वो राख बन नहीं बनती उसकी, जल जाता है, राख बन जाती है, लेकिन वो पीछे मुड़ता है, रिक्वाइल करता है वो। जैसे कोई पंख किसी फीदर होता है किसी जानवर का, पक्षी का, तो ये वीर्य के ऑपोजिट है, पीछे को रिट्रैक्ट करता है, ये आलस से भरा हुआ है, उसमें वीर्य नहीं होता, उसमें एनर्जी नहीं होती, उसमें पराक्रम नहीं होता, वो पीछे की तरफ लौटता है, अपने उद्देश्य से जैसे काम करने जाना है वहां नहीं जाएगा वो, आलस्य से भरा हुआ है। आज ठंड है, आज गर्मी है, आज बारिश है, अब धूप है, अब तो शाम ही हो गई, अब तो रात ही हो गई, तो इस तरह के भिन्न भिन्न तरह के वो बहाने बनाता है, उसका सत्यान आलस्य से उस तरह का भरा पड़ा रहता है। तो ये चीज हो गई। तो दूसरा जो है मिद है, ये इनएक्टिव है, ये भी। अब इससे इतना फर्क क्या है इसमें, जो थी सत्यान जो है, ये मेंटल फैक्टर, ये जो थीन है, मोरबिड स्टेट ऑफ द मेंटल फैक्टर, और ये जो थीन है, ये उसकी जो हमारी फैकल्टी जो है, ये इसको इसमें स्टोलिड होता है उसके लिए, मतलब ये स्टोलिडी, ये दोनों में थीन और मिद में किस तरह समझाया गया धम्म संगनी में। व्हाट इज स्टोलिडिटी, थीन क्या है, सत्यान क्या है, ये अभिरुचि, ये इंडिस्पोजिशन, अनविल्डीनेस, कुछ ना करने की अभिरुचि है। फिर वही बात आती है, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट, उसकी जो बुद्धि है वो वहीं से आलस से भरा रहता है उसमें। कोहेरिंग, क्लिंगिंग, क्लीविंग टू सिकनेस, जैसे सिकनेस, अरे मेरा मन नहीं कर रहा है, ये मेंटल सिकनेस है। और जो ये इसमें मिद है, ये भी इसी तरह का है, लेकिन ये क्या है, ये जैसे नींद आ रही है, और
मानसिक तंत्र हमारा जो है निद्रालु हो गया। तो इस तरह सत्यान मिद है, ये इतना ये वर्ड है पाली के, इसलिए मैंने इसको बताया कि इसको पूरा बताना चाहिए, ऐसे नहीं चलना चाहिए आगे। तो ये सत्यान मिद जो आलस्य, एक तो हो गया हमारा जो हमारा इरादा है, वीर्य है, उसमें हम आलस्य है। या इस तरह मान लो, एक तो हमारी शारीरिक क्षमता का आलस्य, दूसरा हमारी मेंटल फैकल्टी का आलस्य, इस तरह है ये। इसी तरह इसको बताया है कि जैसे बर्तन में कोई पानी हो और उस पर काई जम गई हो, मोस जिसको कहते हैं, बर्तन को भी छोड़ दीजिए, तालाब में आप देखते हैं हरी हरी काई जम जाती है, जिसे मोस कहते हैं। जो काई जम जाती है ऊपर चल के, तो क्या उसमें हम देखेंगे तो चेहरा दिखाई देगा? वो तो आवृत है, काई से ढका हुआ है। इसलिए जो वाटर प्लांट हैं उसके, जलकुंभी है, जलकुंभी तो बड़ी होती है, लेकिन काई की तो एक लेयर ही वो दिखाई पड़ती है ऊपर, हालांकि उस पर भी छोटे छोटे छोटी छोटी ल्यूज होती हैं उस पर भी। वो भी एक वाटर प्लांट ही है काई, मतलब यह है एक्वाटिक है, वो पानी से संबंधित है। लेकिन इसमें अगर उसमें हम अपना मुंह देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। इसी तरह जब हमारा जो ये दिमाग और शरीर थकावट से भरा होगा, आलस्य से भरा होगा, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना मेडिटेशन में मन लगेगा। बस 24 घंटे काम वासनाओं की तरफ, जहां आनंदित हो, जहां शराब पी जा रही हो, व्यभिचार किया जा रहा हो, या पर स्त्री गमन, उधर ही ज्यादा फंसा रहेगा मैं। तो ये इस तरह उसमें ना तो अपना भला कर सकता है, ना दूसरों का कर सकता है, ना किसी और का कर सकता है। फिर अगला बात जो है, सत्यान्मिद हो गया। फिर इसके बाद तीसरा है, ये पांच है, ये पांच निवरण है। फिर है औदत्य और कौकृत्य, ये चौथा है। औदत्य और कौकृत्य क्या है? ये ऐसे ऐसे शब्द हैं जो पाली के शब्द हैं। इनको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये है क्या। औदत्य कहते हैं किसी 24 घंटे उसमें रहना, तनाव में रहना, और जरा सी बात पे बिगड़ जाना। कोई बात नहीं कही और वो बिल्कुल सेक ऑफ हो जाएगा, और उसका जो दिमाग है उसमें शांति ही नहीं है, और वो इस तरह का रहता है। ये कलेक्टेडनेस, जैसे एकाग्रता के विपरीत है ये। इट इज द एंटीडोट ऑफ द कंसंट्रेशन। कहते हैं यार चैन, कभी आप कहते हैं, लोग कहते हैं, बच्चों को कहते हैं घर में या किसी को कहते हैं, ये कभी चैन से ही नहीं बैठता, ये कभी शांति से बात नहीं सुनता, हर वक्त गुस्से में रहता है, टॉलरेट नहीं करता। तो उसे औद्धत्य कहते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया भगवान बुद्ध ने। जैसे कोई राख हो, जली हुई राख, उपले की राख हो, लकड़ी की राख हो, या जैसे हमारे वैद और हकीम जो आयुर्वेद में दवाइयां बनाते हैं, भस्म कहते हैं जिसको, जिसको भस्म कहते हैं, मतलब यह लौह भस्म, स्वर्ण भस्म, चांदी की जो भस्म होती है, जो दवाइयों में काम आती है, इतनी बारीक पाउडर, वो बहुत ही ज्यादा बारीक पाउडर होता है। अगर उसकी ओखली में, जिसमें वो कूटी जाती है धीरे धीरे, उसमें अगर कोई पत्थर डाल दो तो एकदम वो ऊपर उठती है, क्योंकि उसमें वो वेट इतनी महीन हो जाती है, उसमें उसके कण जो हैं इतने रिफाइंड हो जाते हैं कि वो ऐसे उठते हैं ऊपर, जैसे उड़ जाती है हवा में। इसी तरह औदित्य की ये सही उदाहरण भगवान बुद्ध ने दिया। जो औदत्य से घिरा रहता है, अशांत रहता है, उसके मन में अशांति रहती है।
औदत्य, तो कलेक्टेडनेस नहीं रहती, इसका जो सुख और शांति उसके मन में नहीं रहती, अशांति रहती है, वो दुखी रहता है वो। फिर कोकृत्य, कोकृत्य जो है ये ऐसा वर्ड है, कोकृत्य, कि इसमें क्या होता है कि वो पछतावे में रहता है। कैसा पछतावा करता है वो, कि मैंने ऐसा अच्छा काम क्यों नहीं किया, मैं कर सकता था, और फिर मैंने ये बुरा काम क्यों किया। ये दोनों तरफ वो कुकृत्य में फंसा रहता है, एमिस रहता है वो उसमें, कि मैंने ये अच्छा गुड ये, वो क्या सोचता है, इविल दैट इज डन, जो बुराई है मैंने ऐसा बुरा काम कर दिया, एंड सो इज गुड दैट इज नॉट डन, ये मैंने किया नहीं। तो वो एक रिमोर्स, उसका पछतावा रहता है, किस बात पर, ओवर द इविल दैट इज डन, जो उसने कर दिया। इसे कोकृत्य एंड हिज रिमोर्स और द नॉट गुड दैट इज नॉट डन, जो भला काम करना था वो किया नहीं, खराब काम कर दिया। तो ये एक औदत्य कोकृत्य है। कोकृत्य तो आदमी रहेगा हर वक्त अशांत, और इसमें इस तरह ये पछतावा करेगा, कोकृत्य। तो एक देखिए, ये सब लोक में सभी तरह की बातें हैं, ये ऐसा नहीं कि ऐसे हो भगवान बुद्ध ने कहा है। अब इसका उदाहरण भी इसी तरह भगवान बुद्ध ने दिया है। क्या उदाहरण दिया है, अगर पानी हो किसी बर्तन में, और उसमें उसे डंडे से या इतनी तेज हवा हो, जैसे आप समुद्र को ही देख लो जिसमें लहरें उठती हैं, मतलब जो विप्ड बाय द एयर, जैसे हवा से जो लहरें उठती हैं समुद्र में, उसमें आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। शांत तालाब में तो दिख जाएगा चेहरा, शांत तालाब में भी नहीं दिखेगा अगर हवा तेज चल रही है, उसमें भी लहरें उठने लगेंगी। और बर्तन में तो उदाहरण बर्तन का है, चूंकि छोटे का, उसमें किसी, जैसे हिल्ला डुल रहा हो, वो लहरें उठ रही हो, तो उसमें अपना चेहरा नहीं देख पाएगा वो। तो जैसे पहले मैंने कहा था, अशांत रहता हो, थोड़ी सी बात पर भड़क जाता है वो, तो ये इस तरह का कहा है। तो इसी तरह है ये औदत्य को कृत्य का, भगवान बुद्ध ने बताया है। और वो अशांत रहता है, उसमें अपना देख ही नहीं सकता। फिर इसके बाद आता है विचिकित्सा। विचिकित्सा का मतलब है डाउट। विचिकित्सा किसे कहते हैं, विचिकित्सा, विचिकित्सा माने डाउट। जैसे इसमें फिर भगवान बुद्ध ने इसी बर्तन का उदाहरण दिया है, कि इसमें कोई बर्तन में पानी हो और वो मडी हो, उसमें मिट्टी घोल दो, थोड़ा सा मिट्टी, और उसको चला दो, तो गदला पानी हो जाएगा, मडी हो जाएगा। फिर वो मडी हो जाएगा, और उसे कहीं ऐसी जगह रख दो जहां छाया सी हो, तो और ज्यादा ब्लैकिशनेस आ जाएगी उसमें, तो उसमें भी चेहरा दिखाई नहीं देगा। तो विचिकित्सा, डाउट में पड़े रहना, ये करूं, वो करूं, या क्या करूं। वैसे विचिकित्सा के बारे में जो हमारे 10 संयोजन हैं, जो सक्काय दिट्ठी पहला संयोजन है, जिसमें 3 बात हैं, कि शरीर में कोई सोल नहीं है, न ऐसे कोई गॉड चला रहा है, और शील व्रत परामर्श है, आर्य अष्टांगिक मार्ग से हटकर कोई मुक्ति का मार्ग है, और तीसरा विचिकित्सा। विचिकित्सा किसे कहते हैं, बुद्ध के बारे में डाउट करना,
उनके धम्म टीचिंग के बारे में डाउट करना, संघ के बारे में डाउट करना। बुद्ध की बात को सुनकर कहना रहे तो ऐसे ही कहते रहते हैं, क्या पता क्या है क्या नहीं। और उनकी शिक्षाओं के बारे में न चलना, ऐसे कैसे हो जाता है? क्या निर्वाण की क्या गारंटी है? जो किसने देखा है? जब निर्वाण की कोई परिभाषा ही नहीं है तो कैसे पता लगेगा निर्वाण क्या है? संघ के बारे में ये सारे के सारे बेकार आदमी घूम रहे हैं, उस पर उंगली उठाना। फिर अतीत के बारे में ना जानना। अतीत के बारे में कैसे जानेगा आदमी? वो ऐसे जानेगा कि जैसे हम अब इस जीवन में चल रहे हैं और हमारे सामने कोई ऐसा दुख आया जो हमने किया भी नहीं, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं होती। उससे जो भगवान बुद्ध के उपासक हैं वो यही समझते हैं, ये मेरे अतीत के जो कर्म का विपाक है वो फलीभूत हुआ है, और ये मेरी ही अपनी बोई हुई फसल है, इसको मुझे ही काटना है। तो अतीत का इस तरह अंधाकरण करण नहीं करना है कि ये भाग्यवाद है। भाग्यवाद इसलिए नहीं है क्योंकि जो वर्तमान में हम काम कर रहे हैं, अगर हम कुशल ही करेंगे तो हमें अकुशल की तरह दुख नहीं मिलेगा। इसलिए वो डेस्टिनी नहीं है, ये प्री डिस्टाइंड भी नहीं है कि पूर्व से निर्धारित है। ये कर्म का सिद्धांत है, कर्म और फल का सिद्धांत है। तो अतीत के बारे में रोना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं तो जा रहा था, मुझे गाली दी उस आदमी ने और मुझे भयंकर चोट लगी, टांग टूट गई, तो ये कर्मों के फल हैं। हमने किसी की टांग तोड़ी थी पिछले जन्म में, तो विपाक तो आना ही है। तो उसे व्यक्ति ये ना समझे इसे कोई अदृश्य शक्ति कर रही है या मेरे से वो रुष्ट है। मुझे क्या क्या करना चाहिए उसे खुश करने के लिए, मुझे क्या क्या इसके उपाय करने चाहिए, ये जो बुद्ध के उपासक वो ऐसा नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि मेरा ये कोई अकुशल कर्म है जो अब, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है आनंद, ये जो पृथ्वी है ये जलमग्न हो जाएगी और अंत हो जाएगा इसका, लेकिन आग से हो जाएगा, हवा से हो जाएगा, पानी से इसका अंत हो जाएगा। जब अति होगी तो ये नष्ट हो जाएगी पृथ्वी। लेकिन जो हमारे कर्म हैं उनसे छुटकारा नहीं हो, तब तक बने रहेंगे जब तक उनका फल हम भोग न लें। यहां तक भगवान बुद्ध ने कहा है। जब पृथ्वी भी ना रहे तो भी कर्म का अकाउंट पड़ा रहेगा, और तब तक वो कटेगा नहीं जब तक उसको भोग ना ले। तो इसलिए अतीत को इस तरह जानता है बुद्ध का उपासक, और भविष्य को भी इसी तरह जानता है कि आज का जो मेरा वर्तमान है ये मेरा कल का भविष्य है। आज के वर्तमान के मेरे आचरण पर, कंडक्ट पर, मोरल कंडक्ट पर मेरा फ्यूचर का जो कंडीशनलिटी है, फ्यूचर की जो स्थितियां हैं वो इसी पर आधारित है। इस तरह भविष्य को भी जानता है, और अतीत और भविष्य दोनों को जानना। अब ये 6 हो गए। बुद्ध पर डाउट करना, धम्म पर डाउट करना, संघ पर डाउट करना, अतीत पर डाउट, अतीत को ना जानना, भविष्य को ना जानना। 5, और अतीत और भविष्य दोनों को ना जानना, 6। और 7वां है प्रतीत्य समुत्पाद को ना जानना। ये 7 चीज भी चिकित्सा में आती है। ये भी चिकित्सा का ये है। अभी तो मैंने पढ़कर बता दिया कि जैसे उस पर मडी वाटर है, तो ये व्यक्ति की जो हमारी जो मेंटल फैकल्टी है, जो चित्त और चैतसिक की स्थिति है,
उस पर धूल पड़ी है इग्नोरेंस की और तृष्णा की। अगर उसको नहीं हटाएंगे तो हमें कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। जैसे हम चेहरा को देखने के लिए, शेविंग करने के लिए अपने मिरर को, शीशे को साफ करते हैं, इसी तरह हम अपने चित्त को, अगर अपनी इग्नोरेंस और क्रेविंग और लोभ, द्वेष, मोह और जितने भी ये निवरण हैं, उनसे अगर हम दूरी करेंगे, दूर हटेंगे और कुशल कर्म करेंगे, तो ये मेंटल प्योरिटी हो जाएगी। फिर मानसिक जो शुद्धता है, मेंटल प्योरिटी, मेंटल प्योरिटी ही निर्वाण का मार्ग है। और ये चित्त से ही संबंधित है, ये चिंतन का धर्म है, ये किसी दूसरी तरह से संभव नहीं है। किसी तरह के रिचुअल्स करने से, किसी तरह के उपाय करने से संभव नहीं है। उपाय यही है कि चित्त और चैतसिक जो है इसको समझें, और जो अकुशल चैतसिक है उनको दूर करें, शोभन चैतसिक को बढ़ाएं। तो ये इस तरह के 5 निवरण में से ये जो पहले थी चीज, जो हमारे धम्मानुपස්සना में ये 5 निवरण है, ये मैंने आज आपको डिफाइन कर दिए। इसके बाद इसके जो दूसरा सब पार्ट है वो 5 स्कंध है, वो धम्मानुपස්සना में ही आएगा। फिर बोधंगम, फिर वो आएंगे 6 हमारी अंदरूनी वो, मतलब ये है इंद्रियां, और 6 बाहरी, 12 वो होगी। फिर बोधंग आएगा। तो इस तरह का फिर 4 आर्य सत्य आएगा। इसमें इतने 5 इसके भाग हैं, सब पार्ट बनाए हैं। इसमें धम्मानुपस्थिति में भगवान बुद्ध ने सबको कवर कर लिया, जैसे मैंने पहले बताया था धम्म क्या है। तो ये है। तो ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे, सभी से मेरा यही निवेदन है कि आपने ध्यान से सुना होगा, और मैंने सरल भाषा का प्रयोग किया, समझने का, समझाने की कोशिश की। और मैं चाहता हूं कि सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, यही मेरी पुनः सभी बुद्धों से याचना हो। मेरा सभी को नमो बुद्धाय।